हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वनडे टूर में। आइए हम लोग यूपीएसआई संविधान क्वेश्चन सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में भारत में न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना की गई। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द सेकेंड जजेस केस 1993। ऑप्शन सही है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 292। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में उल्लेखित दल बदल के आधार पर किसी राजनीतिक दल के सदस्यों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही है। यदि एक पार्टी का किसी अन्य पार्टी में विलय हो जाए। ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतदान करने का अधिकार है। तो मतदान करने का जो अधिकार है एक कानूनी अधिकार है। ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव में वोट देने के लिए कौन लोग पात्र होते हैं? ठीक है, इसमें सही होगा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक जो संविधान या किसी कानून के तहत अयोग्य नहीं है। ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत परिवार न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील किस न्यायालय में की जा सकती है? अपील किस न्यायालय में की जा सकती है? उच्च न्यायालय में। ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये कौन सा देश है? आयरलैंड। ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 257। हिंसा का परित्याग करने का मौलिक कर्तव्य प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस समिति आयोग द्वारा सुझाया गया था? तो कौन सा हो जाएगा ये? स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद सदस्यों के आचरण की जांच करने के लिए जिम्मेदार है? इसका सही आंसर हो जाएगा विशेषाधिकार समिति। ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद निर्दिष्ट करता है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का आह्वान कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है और भंग कर सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 174। ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान पर आता है? तो वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान पर आएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से एक गांधीवादी सिद्धांत है? तो ग्राम पंचायत का गठन। ऑप्शन सही आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या प्रावधान किए गए हैं? भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या प्रावधान किए गए हैं? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल और अन्य अधिकारियों से संबंधित प्रावधान। ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानून द्वारा नागरिकता को विनियमित करने के लिए संसद के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है?
तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद है आपका 11। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 264। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत में विधायिका की द्विसदनीय प्रणाली शुरू की गई? तो कौन सा अधिनियम हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनहित याचिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत में जनहित याचिका के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जनहित याचिकाएं रीट याचिकाओं के समान है क्योंकि दोनों व्यक्तिगत हितों के लिए दायर की जाती है। ऑप्शन सही आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन ने भारत में पंचायती राज की अवधारणा पेश की? तो कौन सा हो जाएगा आपका 73वां संशोधन। ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सही आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल मामलों सिविल मामलों को सुलझाने में जिला न्यायाधीश का अधिकार क्षेत्र क्या है? इसका सही आंसर होगा उसके पास मूल और अपीली अधिकारिता होती है। ऑप्शन सही आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत भारत में लोक अदालत संस्था को वैधानिक दर्जा दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 270। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अधिकारों को कहा जाता है? भाग 3 में उल्लेखित अधिकारों को कहा जाता है मौलिक अधिकार। ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का प्रयास करेगा। भारतीय संविधान द्वारा सम्मिलित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। ये कौन सा हो जाएगा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये क्या हुआ? जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि भारत में सशस्त्र बलों के सदस्यों पर मौलिक अधिकार किस सीमा तक लागू हो सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संसद। ऑप्शन सही आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा? भारतीय संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनहित याचिका की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई है? तो जनहित याचिका किस देश से उधार ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन सही आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो कौन सा हो जाएगा? 61वां संशोधन। ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 275। राज्यसभा केंद्र सरकार के लिए उसी प्रकार कार्य करती है जिस प्रकार राज्य सरकार के लिए कार्य करती है। तो राज्य विधान परिषद। ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर डी राज्य विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 276। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने नागालैंड को विशेष दर्जा देते हुए अनुच्छेद 371 ए जोड़ा? तो कौन सा हो जाएगा वो? 13वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 277। संघ लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है और इसका प्राथमिक उत्तरदायित्व क्या है? इसका प्राथमिक उत्तरदायित्व क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 215 अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती और परीक्षाओं के लिए उत्तरदायी। ऑप्शन सही आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 278, भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा वे संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में कल्याणकारी राज्य के विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिवर्तित किए गए हैं? तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन सही आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पर्यावरणीय अधिकारों के प्रवर्तन के लिए की गई है? तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 21। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के का निम्नलिखित में से कौन सा संसद शक्तियों और प्रक्रियाओं को रेखांकित करता है? ऑप्शन सही है इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के लिए किसी राज्य में जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा, अभ्यर्थी को अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का पूर्व अनुभव होना चाहिए। ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है? यह शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां राज्यपाल के पास नहीं है? कौन सी शक्तियां राज्यपाल के पास नहीं है? तो राजनयिक शक्ति। ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है। शिक्षा का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 21A में। ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा तो कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों। ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 287, संविधान 20वां संशोधन अधिनियम 1966 मुख्यतः किस मुद्दों को संबोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सही है इसमें ऑप्शन नंबर ए, कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और न्यायिक कृतियों का सत्यापन। ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का गठन। मंत्रिपरिषद के गठन पर राज्यपाल को सलाह देने का दायित्व किसका है? तो मुख्यमंत्री का। ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही हो जाएगा, उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग के संबंध में सही कथन का चयन करें। ठीक है, इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है, किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो कितने जोड़े गए? तो 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य और जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य। ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 294। नेक्स्ट है आपका, भारत की संसदीय शासन प्रणाली प्रधानमंत्री को माना जाता है। ठीक है, तो वास्तविक कार्यकारी अधिकारी। ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है कलकत्ता उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार और विस्तार अधिनियम 1953 के अनुसार कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक विस्तारित किया गया था? इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग को एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित करता है? तो अनुच्छेद हो जाएगा कौन सा? ये वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहला संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति? संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? भारत की संसद। ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है? तो कौन सा हो जाएगा? 8वीं। कौन सी सूची में भाषा है? तो 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्लास को शेयर करें। धन्यवाद।